हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिशत निकालना यानी परसेंटेज। हिंदी में हम प्रतिशत कहते हैं, इंग्लिश में परसेंटेज। प्रतिशत का एक सिंबल होता है जो कि इस तरीके से इसे हम प्रतिशत का चिन्ह भी कहते हैं। अगर आपको ऐसा चिन्ह कहीं भी दिख जाए तो आप लोग समझ जाना कि प्रतिशत का चिन्ह है, या किसी भी सवाल में भी दिख जाए तो आप लोग समझ जाना कि प्रतिशत का सवाल है। अब हम लोग समझेंगे कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, यानी प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। तो प्रतिशत का अर्थ प्रतिशत में ही छिपा हुआ है। चलिए हम लोग जानते हैं। तो प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति जोड़ शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100, यानी प्रत्येक चीज का 100वां भाग क्या कहलाता है, प्रतिशत। 1/100 का मतलब है कितना, 1%। इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ऊपर में 1 है तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, और बटे में 100 है तो बटे से 100 को हम हटाएंगे तो यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह हो जाएगा। ये भी 1% है और ये भी 1% है। अगर आप चाहो तो फिर से आप इसे इस कंडीशन में लिख सकते हो। यहाँ पर 1 है तो नीचे हम 1 लिखेंगे, और प्रतिशत का चिन्ह यहाँ पर है, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। फिर हम बटे से 100 को हटाते हैं तो फिर से ऊपर प्रतिशत का चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। अगर आपसे कहा जाए 2% निकालने के लिए तो आप किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2/100। 2/100 कितना होता है, 2%। अगर हम चाहे तो इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ऊपर में 2 है तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, और नीचे बटे में 100 है तो बटे से 100 को हम हटाएंगे तो यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह हो जाएगा। ये भी 2% है और ये भी 2% है। अगर आप चाहो तो फिर से आप इसे इस कंडीशन में लिख सकते हो। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, फिर प्रतिशत का चिन्ह है तो प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा, और फिर हम बटे से 100 को हटाएंगे तो फिर से प्रतिशत का चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। अगर आपसे कहा जाए 97% निकालने के लिए तो आप किस तरीके से निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि 97 लिखना है, उसके बाद आपको बटे में 100 करना है। तो 97/100 कितना होता है, 97%। इसे दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ऊपर 97 है तो यहाँ पर हम 97 लिखेंगे, और नीचे बटे में 100 है तो बटे से 100 को हटाएंगे तो यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह हो जाएगा। ये भी 97% है और ये भी 97% है। अगर आप चाहो तो फिर से आप इसे इस कंडीशन में आप चेंज कर सकते हो। 97 है तो यहाँ पर हम 97 लिखेंगे, और ऊपर प्रतिशत का चिन्ह है तो प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। फिर हम बटे से 100 को हटाएंगे तो फिर से प्रतिशत का चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं सवाल की ओर। तो यहाँ पर हम पहला सवाल लिख लेंगे, 30 का 10% कितना होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि 30 जैसे है वैसे आपको नीचे यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद का मतलब होता है गुना, तो यहाँ पर हम गुना के चिन्ह देंगे। उसके बाद फिर 10% को हम 10/100 लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 1% को हम 1/100 लिखे हैं, तो 10% को हम 10/100 नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 10 आए तो नीचे हम 10 लिखेंगे। उसके बाद प्रतिशत का चिन्ह है तो प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो प्रतिशत का बदले यहाँ पर हम बटे में 100 दिए हैं, यानी प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। यहाँ से हम प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जो काटने वाला है उसको आपको काट लेना है। तो यहाँ पर हम काट लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, फिर 0 से 0 कट जाएगा। अब 3 और 1 बच गया तो उसको हम गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 3 गुने 1 करेंगे तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3। तो यही 3 हमारा आंसर निकल कर आ चुका है, यानी 30 का 10% कितना होगा, तो 3 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग सीखते हैं सेकेंड सवाल, जो कि इससे थोड़ा बड़ा लेवल का होगा। तो यहाँ पर हम सेकेंड सवाल लिख लेंगे, 350 का 40% कितना होगा। तो 350 जैसे है वैसे यहाँ पर हम नीचे लिख लेंगे 350। फिर का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह देंगे, और 40% को हम 40/100 लिख सकते हैं। तो 40 है तो यहाँ पर हम नीचे 40 लिखेंगे। फिर प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, तो यहाँ पर हम बटे में 100 लिखेंगे, यानी यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। अब आपको काट लेना है जो काटने वाला है, तो 0 से 0 कट जाएगा, फिर 0 से 0 कट जाएगा। अब 35 और 4 बच गया, तो 35 और 4 को हम गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 35 गुने 4 है तो 4 लिखेंगे। अब 35 और 4 को हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 चौके 140 होता है, तो यहाँ पर हम 140 लिखेंगे।
तो यही 140 हमारा आंसर निकल कर आ चुका है। यानी 350 का 40% कितना होगा, तो 140। अब चलिए हम लोग सीखते हैं लास्ट सवाल यानी तीसरा सवाल, इसे थोड़ा बड़ा लेवल का। और आपके सामने तीसरा सवाल, 950 का 70% कितना होगा। तो 950 जैसे है वैसे यहाँ पर हम लिख लेंगे 950, फिर का मतलब होता है गुना, तो गुना का चिन्ह देंगे, और 70% को हम 70/100 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 70 है तो हम 70 लिखेंगे, फिर प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, तो यहाँ पर हम बटे में 100 लिखेंगे। अब जो कटने वाला है उसको हम क्या करेंगे, काट लेंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा, फिर 0 से 0 कट जाएगा। अब 95 और 7 बच गया, तो 95 और 7 को हम गुना कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नीचे लिख लेंगे 95 गुने, फिर 7 है तो 7 लिखेंगे। अब 95 और 7 को हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 665। आप लोग गुना करके देख लेना। तो यहाँ पर हम 665 लिखेंगे, यानी यही 665 हमारा आंसर निकल कर आ चुका है। यानी 950 का 70% कितना होगा, तो 665। तो आज की वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पर आपको बेसिक सवाल सीखने को मिलता है। अब चलिए हम मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद।